हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ सिपाही की माँ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं सिपाही की माँ की चैप्टर को। ठीक दोस्तों, और चैप्टर करने से पहले हम लोग सर्वप्रथम लेखक परिचय भी कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप लोग लेखक परिचय और चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके चैप्टर पढ़िए, लेखक परिचय पढ़िए, उसके बाद आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हाथ लगाइए। ठीक ना, उससे होगा क्या कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह बिल्कुल ही यह सत्य है, जो भी कहा के गया है यह सत्य है। समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हम लोगों का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, फिर उसके बाद जाके कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए आपका समय हो रहा है खत्म। आपको बता दें कि मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। चलिए देख चुके हैं एक नंबर का क्वेश्चन, शानदार तरीके से याद कर लिए होंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश जी का निधन कब हुआ था? यानी कि मोहन राकेश भैया का निधन कब हुआ था? बहुत ही दुख की बात है। चलिए बताइए मोहन राकेश जी का निधन कब हुआ था? जन्म तो देख लिया, बताइए कि निधन कब हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि मोहन राकेश भैया का जो निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। हो गया याद। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, मोहन राकेश जी का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग लेखक परिचय में सब चीज कर चुके हैं, तो बताइए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? बताइए मोहन राकेश भैया का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको बता दें कि मोहन राकेश भैया का जन्म स्थान है जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। हो गया याद। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास क्वेश्चन है चौथा नंबर की, मोहन राकेश भैया का बचपन का नाम क्या था? बाबुल, योगेंद्र, ब्रजमोहन या मदन मोहन गुगलानी? चलिए आपको बता दें कि मोहन राकेश भैया का बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था बचपन का नाम मोहन राकेश भैया का? मदन मोहन गुगलानी। चलिए हम लोग इसको भैया की उपाधि इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आपको याद रहे, भैया राकेश भैया, मोहन राकेश भैया। ठीक, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बने रहिएगा इस सेशन के साथ अंत तक। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने प्रस्तुत है कि मोहन राकेश जी का माताजी का क्या नाम थी? मोहन राकेश भैया का माताजी की क्या नाम थी? बच्चन कौर, जया बच्चन, लता बच्चन या ममता बनर्जी? बताइए। यहाँ से तो आपका जया बच्चन होगा नहीं, क्योंकि जया बच्चन जो ताल्लुकात रखता है वह बच्चन फैमिली से रखता है। और लता बच्चन की जगह यहाँ पे अच्छा रहता लता मंगेशकर, जो कि गायिका है, अभी स्वर्ग सिधार हो गई है वह। ठीक ना। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की है, कुछ जो भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मोहन राकेश जी की माता जी का क्या नाम था? बच्चन कौर, याद रखिएगा। मोहन राकेश भैया की मम्मी का नाम था बच्चन कौर, याद रखिएगा। हो गया यार। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? दोस्त लोग आप लोग बताइए कि मोहन राकेश भैया का पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम, करमचंद गुगलानी, सरदार किशन सिंह, अजय गुगलानी? चलिए बताइए। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा करमचंद गुगलानी। चलिए बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास क्वेश्चन है, मोहन राकेश जी एमए किस विषय से किए थे? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन राकेश भैया एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स किस विषय से किए थे? थोड़ा आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूं, गणित और भूगोल से, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से, संस्कृत और हिंदी से या फिर इतिहास से? चलिए आपका टाइम अब हो रहा है खत्म। चलिए आपको बता दें कि मोहन राकेश भैया एमए किए थे तो एक बार पहला किए थे संस्कृत से और दूसरा हिंदी से, याद रखिएगा। हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास है कि क्वेश्चन नेक्स्ट की रंगून कहाँ है? बताइए। जिस टाइम हम लोग कर रहे थे चैप्टर सिपाही की माँ, तो उसमें बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं कि रंगून कहाँ है, तो ब्रह्मा में है। ठीक दोस्तों,
ब्रह्मा में लड़ाई होती है, इस उस एकांकी में, सिपाही की माँ एकांकी में जो युद्ध होता है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक दोस्तों, हो गया है। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास क्वेश्चन है 9वां नंबर जो है, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है। बताइए कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह निम्न में से कौन है? आषाढ़ का एक दिन, पहला राजा, उत्तर प्रियदर्शी या सत्य हरिश्चंद्र। चलिए आपको बता दें कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है, इनमें से कौन नंबर? आषाढ़ का पाठ। ठीक दोस्तों, दोस्तों हम लोग लेखक परिचय बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं लेखक परिचय तो जाके पहले लेखक परिचय का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद जो है चैप्टर वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हाथ लगाएं। ठीक, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक ना, चलिए बढ़ते आगे हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ जो लिखी है उसके रचनाकार कौन है? बताइए। आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप दीजिए इसका आंसर कमेंट में। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर। सिपाही की माँ के जो रचनाकार है वह है मोहन राकेश भैया, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन हर बार पूछता है दोस्तों, हर बार पूछेगा ही। लिख लीजिए अपना कपाल पे भी लिख लीजिए आप लोग कि मोहन राकेश, सॉरी, हाँ, मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ चैप्टर एकांकी लिखे हैं। यह क्वेश्चन हर बार पूछता है और आपको भी पूछेगा, इसलिए हाईलाइट सतर्क सावधान हो जाइए अभी से ही। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी जो है स्त्री है, तो इसलिए पात्र की जगह पात्रा आ गई है। ठीक, आप लोग जानते हैं भली बात ही, चलिए इसलिए आपको थोड़ा बता दिए कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो किस एकांकी की पात्रा है हम लोग पढ़े हैं? बिस्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू, एक लड़की, दुई लड़की, मानक, सिपाही। किसमें पढ़े हैं? सिपाही की माँ में। भूल नहीं सकते हैं आप लोग, थोड़ा कर्तव्य निष्ठा बनिए आप लोग, ठीक ना। बिस्नी की माँ, सॉरी, सिपाही की माँ में है बिस्नी पात्रा। ठीक, उसके बाद मुन्नी पात्रा, कुंती पात्रा देख चुके हैं हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से। बढ़ते हैं इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, मानक की माँ का नाम क्या है? बताइए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग डील कर चुके हैं, सॉरी, डील कर चुके हैं किसमें? चैप्टर में। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाके पहले प्लीज 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 जाके चैप्टर पढ़िए। ये आपके लिए ही कर रहे हैं लोग, मेरे लिए कर रहे हैं, समझ गए? समझ गए ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। मानक की माँ का नाम था बिस्नी, याद रखिएगा, बिस्नी मैया, बूढ़ी आदमी, सॉरी बूढ़ी औरत। ठीक, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 13वां नंबर क्वेश्चन है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? अभी हम कुछ क्षण पहले इसकी चर्चा किए कि मानक जो है, सॉरी, इस एकांकी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में मानक जो है सिपाही के रूप में ब्रह्मा लड़ने के लिए जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते आगे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? माँ बेटा का, माँ बेटी की, सॉरी बाप बेटा का, माँ बेटी की, या माँ बाप का, या फिर भाई बहन का। चलिए, इसमें जो है ज्यादातर मुन्नी और बिस्नी, क्योंकि मुन्नी और बिस्नी माँ बेटी होती है, इसलिए कथा वस्तु जो है माँ और बेटी में प्रस्तुत की गई है। किसमें? सिपाही की माँ एकांकी में। ठीक दोस्तों, देख लिया था बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए इसे शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास 15वां क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसी शानदार तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? चलिए बताइए, मोहन राकेश भैया किस पत्रिका का संपादक किए थे? हिंदी प्रदीप का, प्रणभंग का, सारिका का, या सरिता का? चलिए बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़े हैं कि सारिका, सारिका पत्रिका का संपादक रहे हैं हमारे मोहन राकेश भैया। ठीक, किस पत्रिका का? सारिका पत्रिका का। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्वेश्चन है हम लोगों के पास। क्वेश्चन है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? यह चीज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पूरा जी जिसने पढ़ा है यह चैप्टर को वह सब जानता है। ठीक, तो बताइए, बताने में क्या जाता है, जब पढ़ लिए सब कुछ जानते हैं तो बताइए। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है चिट्ठी के लिए, जो कि पेंशन के लिए, ना ही राशन के लिए, ना ही कागज के लिए, उसका भैया का जो चिट्ठी आएगा उसके लिए, मानक का चिट्ठी के लिए। ठीक, और एक चीज चलिए बताते हैं आगे। ठीक,
कह रहा है यहाँ पे 17वां क्वेश्चन की मानक बिस्ती से दूध की जगह क्या मांगता है। दोस्तों जब मानक घायल होकर आया था बिस्नी के पास तो बिस्नी तो उसकी माँ थी, वह दूध वह पानी के जगह बार बार उसको कहती थी कि ले बेटे मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ। लेकिन मानक क्या कहता था कि नहीं माँ, मुझे दूध नहीं, मुझे मेरा भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गया, मुझे तो सिर्फ प्यास लगी है, सिर्फ अभी पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, यह बार बार कहता था। कौन? मानक कहता था बिस्नी अपनी मम्मी से। ठीक, याद रखिएगा, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। एक बार हम आपको बोल चुके हैं जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। चलिए इसी शानदार तरीके से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्वेश्चन है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जब हम लोग कंप्लीट किए थे तब उसमें हम लोग पढ़े थे ईसाई लड़कियों के बारे में। वो ब्रह्मा से आती है भागते हुए और क्या मांगती है? दाल और चावल मांगती फिरती है सब जगह। क्यों मांगती है? क्योंकि वह भूखे प्यासे एकदम चलते रहती है जंगल में, कुछ उसको खाना पीना नहीं मिलता है। ठीक ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों का कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? कुंती ने, चौधरी ने, ईसाई लड़कियां ने या दीनू ने? ठीक दोस्तों, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे रास्ते में चल रहे हैं, यह कहा था ईसाई लड़कियों ने। इसी के कारण तो वह दाल चावल मांगने आई थी कि नहीं आई थी? अगर आप लोग नहीं पढ़े वीडियो तो प्लीज से प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, जाइए पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहानी। कहानी हम लोग एक तरफ से कहानी ही कह सकते हैं क्योंकि हम लोग कहानी की तरह ही उसको पढ़े हैं। तो एक्चुअली आपको बता दें कि सिपाही की माँ जो है कहानी नहीं है, एकांकी है, यह बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हम लोगों के पास। क्वेश्चन है हम लोगों के पास 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां मोहन राकेश भैया की है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, या इनमें से सभी। चलिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कर चुके हैं। इसका लेखक परिचय इसमें पढ़ चुके हैं कि मोहन राकेश भैया की जो कृतियां हैं, इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का बाद, इन तीनों में से सभी, यानी कि इनका आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? इनका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा इनका आंसर, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर कि कौन सी रचना मोहन राकेश भैया की है? न आने वाला कल, रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, या हारे को हरिनाम। सुखमय जीवी, सॉरी, कौन सी रचना मोहन राकेश भैया की है? तो आपको बता दें कि मोहन राकेश की भैया है न आने वाला कल, याद रखिएगा, न आने वाला कल मोहन राकेश भैया की रचना है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। किसकी माँ पागल हो गई है? जब बिस्नी कहती है कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, इसकी माँ पागल हो गई है, इसके पीछे पागल हो गई है, रो रो के पागल हो गई है, तो सिपाही की माँ जो है दोस्तों पागल हो गई है यहाँ पे, याद रखिएगा। एक एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए इसी को बरकरार रखते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? कुंती जो आके कहती है, कुंती जो है वहां पे सिर्फ आग में घी डालती है, भड़काते रहती है बिस्नी को कि तुम्हारी लड़की की उम्र फलनवा चिलनवा, ऐसे वैसे बात करती रहती है, फालतू की बात। आप लोग के घर के पास भी अगर कोई रहती होगी तो ऐसा ना ऐसा कोई ना कोई औरत तो रहती होगी, बिल्कुल रहती होगी, हम लोग के पास भी है दोस्तों, यानी कि घर के पास भी है। ठीक है, सबके घर के पास होती ही है, ऐसा जनरेशन ही पैदा होता है हर एक गांव में, किसी को भी उंगली करता है आके। ठीक ना? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 14 वर्ष हो गई है, अब उसको ब्याहने की योग्य हो गई है। ठीक, चलिए बढ़ते आगे, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा इसके बारे में क्योंकि हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं चैप्टर को सिर्फ। ठीक ना? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। बिस्नी की पड़ोसीन कौन थी? बताइए, आपको बताए हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, सॉरी पहला चैप्टर नहीं यार, पहली पाठ सिपाही की माँ की जब पढ़ रहे थे तब उसमें बताया है कि बिस्नी की पड़ोसन कौन है? आभा, बिमला, माधुरी या कुंती? तो आपको बता दें कि कुंती बिस्नी की पड़ोसीन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है?
तो किस दिन करती है दोस्तों? हम लोग जब कर रहे थे ऑब्जेक्टली सॉरी यार चैप्टर हम लोग जिस टाइम पढ़ रहे थे तब उस टाइम हम देखे थे, हम लोग क्या देखे थे कि मुन्नी जो है बार बार कहती है अपना मम्मी बिस्नी से कि मैया भैया का जो चिट्ठीवा है ना, चिट्ठी जो है ना वह आएगा मंगलवार को, या मैं कह रही हूं तो कह रही हूं आएगा, तो भविष्यवाणी मंगलवार की करती है मुन्नी। ठीक है, हम लोग शानदार तरीके से किए हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन है बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों के पास प्रस्तुत है क्वेश्चन। कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? दोस्तों हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में यह क्वेश्चन देखा है और एक एक पॉइंट से रूबरू हुए हैं इसके। ठीक ना, तो बताइए कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही कहता है बिस्नी से कि देख मैया यह मेरा क्या हाल कर दिया है। ज्यादा डीप से नहीं जाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, आपका टाइम बचाइए, अपना अपना स्टडी पे फोकस करते रहिए। चलिए, कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही कहता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं। दोस्तों जिस टाइम हम लोग कल क्या कर रहे थे, चैप्टर को खत्म कर रहे थे, धीरे धीरे खत्म कर रहे थे, तब उसमें था क्या था, यह क्वेश्चन था कि किसके करों की मोती जो है तारों की तरह चमकती है? तो किसकी करों की मोती तारों की तरह चमकती है? यानी कि तारों की कड़े जो है मोती की करों की मोती जो है तारों की करों की मोती तारों की तरह चमकती है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर तारों की कड़े मतलब किसी का यहाँ पे संज्ञा दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, किसी लड़की का नाम है तारों, और उस करों की जो मोती है तारों ऊपर में जो चमकता है वह तारों की तरह चमकता है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। चलिए बिल्कुल उसी शानदार तरीके से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है हम लोगों के पास क्वेश्चन। हम लोगों के पास क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, वे जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह पंक्ति किस पाठ से है? बताइए किस पाठ से है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, नो कि भागने के लिए? जो भी वहां से भागता है उसे जो भी फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तब इस पर बिस्नी क्या करती है? अब फौज छोड़कर क्यों भागेगा? उसको जब नियत टाइम पर छुट्टी मिल ही जाता है तो वो डर कर कहती है ऐसा। चलिए, यह जो है सिपाही की मां से लिया गया है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मोहन डाकेश की है? जानवर और जानवर, भाती गंगा, बुद्धू का काटा या तार सप्तक? चलिए तीनों में से कोई नहीं है, कौन नंबर हो जाएगा इसका आंसर? जानवर और जानवर मोहन डाकेश भैया की रचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो आपको बता दें सिपाही की मां जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि मुन्नी और मानक की मां का नाम है कृष्णा, किसनी, बिस्नी, बिमली? तो बिस्नी ही एक ऐसा पात्र है इसमें जो मुन्नी और मानक की मां है। याद रखिएगा, मुन्नी और मानक की मां कौन है? तो बिस्नी है। याद रखिएगा, पूछ देगा आप लोगों को, तो उस टाइम मुंह देखते नहीं रहिएगा, एक एक चीज साथ साथ याद करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? कहां हो रही है? हम लोग अभी पढ़े, मानक जो जाता है ब्रह्मा लड़ाई करने के लिए जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा में होता है सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई, ब्रह्मा में होता है। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है हम लोगों के पास क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास की मोहन राकेश भैया की एकांकी का शीर्षक है। यह जो एकांकी लिखा है क्या लिखा है? सिपाही की मां। याद रखिएगा, सिपाही की मां मोहन राकेश भैया की एकांकी का शीर्षक है। यह क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा। नोट कर लीजिए यहाँ कि जैन सर कहा था, जैन सर कहे थे कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक सिपाही की मां है। नोट कर लीजिए, कॉपी में एक तरफ दीवार में चिपका के रखिए, क्वेश्चन आएगा 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 जरूर आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
कि सिपाही की माँ कौन है? द्रुपद देई, बिशन देई, लखन देई या हरखल देई? तो आपको बता दें कि बिस्नी को ही बिशन देई कहा गया है वहां पे, तो सिपाही की माँ बिशन देई है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका नंबर नहीं दिया हुआ है, इसके लिए सॉरी। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें कुंती कौन है? बिशन देई की बहन है, सिपाही की माँ है, या पड़ोसीन है, या मुन्नी की मौसी है? तो चलिए बता दें आपको कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती है, पड़ोसीन, जो कि आग में घी डालने का काम करती है बार बार। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह सब जो हम लोग अभी क्वेश्चन किए हैं इसका जो है आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दिया जाएगा इस कल्चरल क्लासेस द्वारा, जैन सर द्वारा। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग इस वेबसाइट से नहीं जुड़े तो जाके जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं कल्चरल क्लासेस से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ तक चैप्टर को आज पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, पाठ कर चुके हैं और लेखक परिचय भी कर चुके हैं। इसका जो है मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो और बोर्ड से अच्छा अंक प्राप्त कर सके आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए जमकर लाइक, और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नए के साथ।